अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग रजिस्टर की नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं। तो रजिस्टर की जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना, उसका नाम है शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। तो ये शिफ्ट रजिस्टर काउंटर, इसका मतलब है काउंटर वर्ड आ गया है तो इसमें काउंटर का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होगा। तो चलो उसको देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक होता है जॉनसन और एक होता है रिंग काउंटर। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, रिंग काउंटर को समझते हैं, उसके बाद फिर हम जॉनसन को देखेंगे। अच्छा जी। अब रिंग काउंटर जो है ना, उसमें वर्ड आ गया है रिंग और दूसरा आया है काउंटर। रिंग का मतलब हुआ रोटेशन, मतलब कुछ सर्कल से रिलेटेड काम है। तो अगर आप इमेज को भी देखो तो ये आउटपुट जो निकल रही है दोबारा से एज अ इनपुट जा रही है, तो ये रोटेट कर रही है रिंग की तरह। एक तो काम ये हो गया। दूसरा काउंटर का मतलब हो गया कि काउंटिंग का मैकेनिज्म होगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का काउंटर है जो क्या करता है, शिफ्ट सॉरी रजिस्टर को यूज करते हुए आपकी काउंटिंग को, काउंटर की जो है ना फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर काउंटर वर्ड आ गया तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जितना हम नॉर्मल काउंटर के अंदर करते थे। लाइक यहाँ पर भी आपके पास जो रजिस्टर है इसमें कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं। तो इसका मतलब है 4 बिट्स का जो है ना वो डाटा इसमें स्टोर है। तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि काउंटर वर्ड आ गया तो 2 की पावर 4 जब करोगे तो आपके पास 16 आया, तो ये 0 से 15 तक आपको काउंट करके देगा, मतलब 15 तक आपकी जो है ना वैल्यूज को रोटेट करवाएगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें इसने वर्क सिर्फ उतनी बिट्स के साथ करना है जितनी इसके अंदर आप लोग स्टोर करवाओगे। मतलब 4 है तो 4 के साथ करेगा, अगर 10 है तो 10 के साथ करेगा, अगर यहाँ इसके अंदर आप 15 दोगे तो 15 के साथ करेगा। और जितनी बिट्स होंगी उतने ही फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। ओके। अब तीसरी बात यहाँ पर ये है कि शिफ्ट वर्ड आ गया तो इसका मतलब है सीरियल इनपुट वाला मैकेनिज्म होगा, शिफ्टिंग वाला मैकेनिज्म होगा। तो शिफ्टिंग का मैकेनिज्म अगर आ गया, जैसे यहाँ पर इमेज में देखो कि राइट साइड पे आपकी शिफ्टिंग हो रही है, पहले बिट इधर जाएगी फिर इधर जाएगी फिर इधर शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। तो जो रिंग आपका इस तरीके से बन रहा है वो आपका दूसरी तरफ से भी बन सकता है। लाइक अगर आप इनपुट इस तरफ से देते हो, शिफ्टिंग इस तरफ से करवाते हो, अपनी लेफ्ट साइड से करवाते हो, तो आउटपुट आपका यहाँ से जनरेट होगा। तो जब आउटपुट यहाँ से जनरेट होगा तो ये भी एज अ इनपुट के तौर पे जा सकते हैं इस तरह। तो ये अगर आप शिफ्ट को शिफ्ट राइट को समझ लेते हो तो शिफ्ट लेफ्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, वो बिल्कुल वैसे ही है, बस पोजीशन ही चेंज है और कुछ भी नहीं। ओके जी। डायग्राम को अगर आप गौर से देखो तो सर्किट डायग्राम बिल्कुल वैसे ही जो भी हम लोगों ने पीछे सिंपल जो रजिस्टर्स हमने किए थे उसकी उसकी तरह कुछ पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। वो कौन से हैं, लाइक आपने 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, आउटपुट जो निकली है उसको इनपुट के साथ हमने अटैच भी कर दिया। बट इसमें स्टार्टिंग जो इनपुट है उसको कैसे हम इसके अंदर करवाएंगे। लाइक कुछ भी अब आपने स्टार्ट करवाना है तो कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ फर्स्ट इनिशियल वैल्यू तो चाहिए होगी। तो इनिशियली जो है ना उसको परफॉर्म करने के लिए हम एक यहाँ पर इनपुट लेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रीसेट इनपुट। तो प्रीसेट जो है ना आपकी एक ऐसी इनपुट है जो अगर जो सेट करवाने के लिए यूज की जाती है, सर्किट की वैल्यू को सेट करवाने के लिए। लाइक अगर आप इसकी वैल्यू को 0 देते हो तो आउटपुट आपका जो है ना वो 1 निकलेगा। लाइक प्रीसेट की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट आपका 1 निकलेगा। जैसे आपकी एक और इस तरीके वाला काम था कि हम रीसेट करवाते थे वैल्यू। तो रीसेट करवाने के लिए हम क्लियर जो थी ना इनपुट का सहारा लेते थे। तो वो क्या करती है, जब आप 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट भी 0 आ जाएगा, मतलब उसने सबको रीसेट कर देना, क्लियर कर देना। बट प्रीसेट क्या करता है, अगर उसकी वैल्यू 0 करोगे तो ये आपको उसका आउटपुट 1 जनरेट कर देगा। ठीक है। तो मतलब सेट कर देगा, आसान लफ्जों में अगर कहें तो ये सेट के लिए और ये रीसेट के लिए यूज किया जाता है, क्लियर। तो चलो इसको, इसकी जो है ना वो पहले इसके टेबल को देख लेते हैं, फिर इसकी टाइमिंग डायग्राम को देख लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने अभी कुछ इनपुट नहीं दी, कुछ हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं ट्रांसफर की, हमने इनिशियल वैल्यू जो है ना उसकी प्रीसेट करवानी है। तो उसके लिए हम करवाने के लिए जो है ना क्लियर, देखो यहाँ पर हमने क्लियर इनपुट भी देनी है और फर्स्ट वाला जो आपका फ्लिप फ्लॉप है ना उसको प्रीसेट इनपुट देनी है। अब वो चाहे आप ऐसे खाली यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट एक दे के वायर लगा दो और लिख दो यहाँ पे प्रीसेट, तब भी कर सकते हो। और या फिर एक कॉमन इनपुट दे दो। वो कॉमन इनपुट क्या होगी उसको हम बोल देंगे ओवरराइड, ओवरराइड इनपुट, ओवर
इस तरह ओवरराइड कर देते हैं। प्रोग्रामिंग में अक्सर हम लोग ये वर्ड बोलते रहे हैं, ठीक है, ओवरराइड। चलो मैं वैसे टाइप कर दूंगी, ये समझ में नहीं आ रहा, बट ये वर्ड है ओवरराइड करना। ओवरराइड क्या करेगा कि आपकी एक जो इनपुट है, जीरो आपने अगर वैल्यू दी है तो वो जीरो वैल्यू यहाँ पर इस प्रीसेट को दी जाएगी। ये क्या कर देगा, आपकी जो है ना इनिशियल वैल्यू को जीरो कर देगा, और जिससे क्या होगा, ये उसने सेट कर देना आपके इस फ्लिप फ्लॉप को। तो इससे आउटपुट आपका वन जनरेट होगा, जबकि क्लियर के केस में क्या होगा, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो और ये भी जीरो। तो जिससे ये इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो सारा जीरो ही आपका प्रोड्यूस करेगा। तो उस केस में आपके पास इसका भी जीरो निकलेगा, इसका भी जीरो और इसका भी जीरो। तो देखो हमारे पास फर्स्ट जो है ना आउटपुट निकल आए कि जब आप अपनी ORI की वैल्यू, मतलब प्रीसेट वैल्यू जो है ना, वो आप लो करते हो, जीरो रखते हो, तो उस केस में क्या होगा, क्लॉक की वैल्यू कुछ भी हो, आपके पास आउटपुट आएगा 100। ठीक है, तो वो हमारा आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा कि अब हमने क्या करना है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट तो आ गई है, अब हमने इसको आगे की तरफ मूव करवाना है। जैसे ये येलो येलो होता हुआ आगे की तरफ मूव हो रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये शिफ्ट करवाते हुए आगे जा रहा है। अब वो कैसे होगा, स्टार्टिंग वैल्यू जब ये इसकी आउटपुट जो वन निकला है, वो इसके लिए क्या होगी, इनपुट होगी। तो वन इसका इनपुट होगा, और पीछे से जो है ना, वो स्टार्टिंग जो इसके पास जीरो था, वो जीरो यहाँ पर गया, इधर आ गया, और इसके पास ऑलरेडी एक जो हमारे थे वो आगे के वैल्यूज मूव कर गई। अब ये देखो सेकंड भी हमारे पास वैल्यू निकल आई है, तो वो क्या निकली है, ये जीरो इनपुट है तो आउटपुट भी आपका जीरो ही निकलेगा। तो 0 1 0 0, 0 1 0 0, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, ये जीरो अगेन। अब इसको जो है ना वो पिंक कर देते हैं ताकि जरा क्लियर हो जाए और चीज। ये अब जीरो जो है आगे की तरफ मूव होगा। अब यहाँ पर थर्ड आपका जब फेज स्टार्ट होगा, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने करना ये है कि ये जीरो इनपुट है, ये आपकी आउटपुट भी जीरो जनरेट करेगा, और इस जीरो ने इसके लिए एज अ इनपुट होना है, और ये इनपुट इसके लिए एज अ आउटपुट आएगा। और जो इसके पास वन था, जो प्रीवियस इसके पास जो वन था, वो इसके लिए इनपुट बन गया, और ये इनपुट आगे की तरफ निकल आया, और जो प्रीवियस इसका जीरो था वो आगे की तरफ हो गया। तो अब यहाँ पर होल्ड करते हुए देखें तो 0 0 1 0, तो हमने थर्ड फेज भी लिख दिया। इस तरह फोर्थ फेज जो होगा वो जीरो दोबारा वहां पर जाएगा, और एंड पे जो है ना, यहाँ पर हमारे पास अब समझ लो ये 1 0 0 इस सिचुएशन पे है। तो उस केस में क्या होगा, ये दोबारा वन जो है ना इसके पास वापस आएगा, और दोबारा किसकी इनपुट बन रहा है, Q1 की। तो जब Q1 की इनपुट बनेगा तो आउटपुट भी इसका वन ही प्रोड्यूस होगा ना। तो इसलिए देखो कि यहाँ तक होने के बाद पहले वो आगे की तरफ मूव किया, दोबारा से फिर वो Q0 पे ही पहुंचा। तो Q0 में देखो भी हमारे पास फिर वन है। तो इसी तरह फिर ये अगर दोबारा करते जाएंगे तो ऐसे ही सर्कल एक चलता जाएगा। अब अगर आप इसकी टाइमिंग डायग्राम को देखो, तो टाइमिंग डायग्राम हमने क्या करना है कि बारी बारी हर एक आउटपुट की जो है ना वो अलग अलग से बना लेनी है। तो Q0 Q1 2 एंड 3, ठीक हो गया। तो जीरो को देखो, तो इसमें क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, हाई से, 0 0 0, सॉरी 0 0 0, ये इसकी ये है। देन उसके बाद Q1, और Q1 में आपकी देखो 0 1 0 0, मतलब पहली लो है, फिर उसके बाद हाई है, फिर उसके बाद लो है। अगेन इसी तरह फिर उसके 0 0 1 है, 0 0 हाई हो गया, फिर उसके बाद वैल्यूज आगे। तो यहाँ पर जो है ना हमारा एक सर्कल जो है ये खत्म हो गया। उसके बाद दोबारा से जो हाई बिट हुई है वो Q1 Q0 की हुई है। तो हम भी क्या करेंगे, अपने 4 साइकिल के बाद हमने 5वें साइकिल में क्या कर देना, इसको हाई कर देना है, ठीक हो गया। तो ये था सिंपल एक रिंग काउंटर में कैसे रोटेट करते हुए वैल्यू आगे पास की जाती है। सेम इसी तरह आप 10 वैल्यूज को भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है 0 से लेकर 9 तक वैल्यू, मतलब आपने 10 जो है ना बिट्स को करना है, तो उसके लिए आपको जो है वो 10 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो हमने ORI कोई नहीं ली,
इंडिविजुअल आपकी इनपुट है और वो आप लो बिट आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, क्लियर भी आपने अलग से इनपुट दे दो, आपकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी दो। देन उसके बाद इसका टेबल कैसा बनेगा, ये 0 0 0 एक एक बिट आपकी जो है वो, ये अब फाइनल 9 तक जो है ना वो 1 आ गई। अब 9 के बाद फिर इसने रोटेट करना है, तो इसके बाद जब आपकी आउटपुट बनेगी यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 0 0 0 0 और फिर उसके बाद फिर 0। वो पीछे हमने 4 बिट्स का किया था, ये 10 बिट्स का हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये 10 बिट का जो साइकिल है वो तो नहीं हम ड्रॉ करेंगे, हम क्या करते हैं, ये वैल्यू लेते हैं, इनपुट लेते हैं और इसको जो है ना वो हम इसकी टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वो कैसे मूव करेगा, आपके पास सपोज इनिशियल जो है ना वो इनपुट क्या है, Q0 की क्या है, हाई बिट है, फिर 0 1 0 1, फिर उसके बाद 0 0 0 लो है बिट्स। तो इस हिसाब से जो है ना अब हमने आगे इसको ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले जो है कौन सी क्या कौन सी वैल्यू इसकी जाएगी, पहले आपका ये 1 जाएगा, फिर आपका 0 जाएगा, फिर आपका ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर इस तरह थर्ड फेज में ये आगे जाएगा, फिर ये। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज जो है ना आगे आगे की तरफ जो है ना वो मूव करती जाएंगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जब ये 1 था तो नेक्स्ट फेज में हमारा 1 इधर आ जाएगा, थर्ड फेज में यही 1 इधर आ जाएगा और फोर्थ फेज में इसी तरह ये आगे पास होता जाएगा। और जो 0 है इसमें क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड फेज में 0 एक स्टेप आगे चला जाएगा, फिर इस तरह आगे 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 करता जाएंगे। तो ये 1 1 0 1 1 0 1 0 इस तरीके से आगे मूव होते जाएंगे। नेक्स्ट देखो, हमारी यहाँ पर एक और 1 था, अब इस 1 की बात करें तो इस फेज में ये वाला 1 इधर आएगा, फिर ये नेक्स्ट फेज में यहाँ पर, ठीक 1 फिर 1 फिर 1 1। तो इस तरीके से ये जो है ना आपकी वैल्यूज जो है ना आगे की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी और ये रोटेशन जो है ना आपकी रिंग काउंटर कहलाएगी। ठीक, ओके जी, अब हम देख लेते हैं जॉनसन काउंटर को। तो जिस तरीके से आपका रिंग काउंटर था कि अगर आपकी जो आउटपुट है वो फर्स्ट वाले के साथ आपने उसको क्या कर देना, अटैच कर देना, तो वो आपकी रोटेट करवाएगा। इसमें भी रोटेशन है बट थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। चेंज क्या है उसको देख लेते हैं। चेंज ये है कि इसमें हमने आउटपुट की बजाय उसके कंप्लीमेंट के साथ उसको अटैच करना है। मतलब कि जो आपकी फर्स्ट इनपुट होगी वो कहाँ से आएगी, लास्ट वाले की कंप्लीमेंट से आएगी। ठीक है, दूसरा इसका ये है कि लाइक अगर आपको कहा जाए 4 बिट का जॉनसन काउंटर बनाओ तो उसमें आप क्या करोगे, उसका फार्मूला ये है कि 2 को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है जो भी आपके पास वैल्यू कही जाएगी उसके साथ प्रोडक्ट ले लेना है। तो आपके पास 8 आ गया, इसका मतलब है इसमें 8 स्टेट्स बनेंगी। रिंग में क्या था, 4 ही स्टेट्स थी, जबकि इसमें क्या है 8 स्टेट्स। लाइक अगर आप यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास है 5 बिट्स है, तो हम कहेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो अब हमारे पास कितनी स्टेट्स बननी चाहिए, 10। मतलब 0 से लेकर 9 तक। तो टेबल अगर आप देखो 0 से लेकर 9 तक का टेबल बनेगा, जबकि 4 के केस में 0 से 7 तक का आपका जो है ना टेबल बनेगा। ठीक है, तो दूसरा जो है ना, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका जो है वो इसमें डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हम प्री सेट नहीं करेंगे। प्री सेट इनपुट हम क्यों देते थे, ताकि जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप था उसको हम प्री सेट इनपुट इसलिए देते थे कि हमारी इनिशियल जो जब लो करते थे तो उससे 0 देने के बाद हमारे पास स्टार्टिंग जो है ना वैल्यू आउटपुट आपका 1 जनरेट हो जाता था और सेट करवा देते थे। अब यहाँ पर हमें इस तरह एक्स्ट्रा अलग से जो है ना सेट करवाने की जरूरत नहीं है। हम हमारे पास स्टार्टिंग अगर इनिशियली हमारे पास अगर ये क्यू जो है वो 0 है, क्योंकि इनिशियली कुछ भी काम नहीं है, तो इसकी ऑब्वियस है कि ये जो कम्प्लीमेंट होगा उसका क्या आंसर होगा, 1 होगा। अब ये 1 जो है इसके लिए एज अ इनपुट यूज करेगा। और डी में क्या होता है, जो इनपुट है वही आपका आउटपुट आएगा।
ठीक है। और इसके अलावा क्लियर जो है ना इनपुट अगर आपने यहाँ पर सबको प्रोवाइड करनी है तो आप क्लियर इनपुट भी प्रोवाइड कर दो, बट अभी इस केस में हमारे लिए जो है ना वो क्लियर इनपुट का कोई काम नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग इस तरह करता है, स्टार्ट में बिल्कुल सब जो है वो 0 0 0 ही है, तो इसलिए 0 के केस में तो सारे ही 0 ही है। अब ये क्या है, इसका 1 गया, 1 आया, फिर आउटपुट क्या निकला इस केस में 1, ये 0 0 0, देन उसके बाद ये 0, इसका आउटपुट 0 ही निकालेगा ना। तो अगर हम यहाँ पर अपने फर्स्ट केस को देख लें 1 0 0 0 0, ठीक हो गया, हमारे पास वही वैल्यू है। नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन जो है अगेन हमारे पास जो है ना आउटपुट 0 निकल रहा है, तो फिर उस केस में यहाँ पर हमारे पास अगेन यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 दोबारा से आया तो ये 1, फिर दोबारा से 1, और प्रीवियस जो इनपुट 1 आउटपुट 1 थी वो इसके लिए इनपुट थी, तो यहाँ पर वो एज अ 1 आ जाएगी, ये 1 इधर आ जाएगा, फिर इसका 0 ये आगे चला जाएगा, ये जो है उसने 0 निकाल दिया, फिर इस तरह 0 निकाल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड केस में क्या आ गया, 1 1 0 0, 1 1 0 0, ठीक हो गया। फिर दोबारा अगेन 0 है, तो हम इसको करेंगे नहीं, हम इधर से ही हम समझ लेते हैं कि दोबारा से ही 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इधर 1 है, ये प्रीवियस अब दोबारा इधर चला जाएगा, इसका 1 जो है वो इधर आ जाएगा। तो अब इस केस यहाँ पर स्टेज पे रहते हुए ये 1 ट्रिपल 1 फिर 0 0, तो ट्रिपल 1 0 0, फिर इस तरह 4 आपके जो है वो बाकी टेबल से यहाँ से देख लेते हैं कि इस तरीके से आपका जो है ना 4 1 लगेंगे, फिर एंड पे 0, फिर उसके बाद जब आपके सारे 1s आ जाते हैं, लाइक इस तरह का स्टेज आ जाता है कि जहाँ पे सारे ही आउटपुट में आपकी आउटपुट 1 निकल रही है, तब आपका क्या उसमें होगा, तब उस केस में आपके पास अब ये जो है ना, ये चूंकि 1 है तो आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा 0, तो ये 0 अब यहाँ पर एज अ इनपुट जाएगा, तो उस केस में क्या होगा 0 1 1 1, फिर नेक्स्ट जब करोगे तो 0 0 1 1 0 0 0 1, फिर इस तरीके से जीरोस जो है ना वो आगे मूव करेंगे। और एंड वाला जब आप केस देखो, तो एंड वाला केस में जो आपकी 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन में क्या होगा, 10th पोजीशन में आपके तमाम जो है ना वो वही स्टेट की वैल्यू होगी जो आपकी इनिशियल स्टेट की थी, 0 स्टेट की थी। तो रोटेशन हो गई, तो ये तब तक आपने वैल्यूज को करते जाना जब तक आपकी फर्स्ट वाली के इक्वल नहीं आ जाती, वही सेम नहीं आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये आप 5 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो। आपको अगर कहा जाए कि 3 3 जो है ना वो बिट्स क्या आपने जॉनसन रजिस्टर करना है, तो आप फिर क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ, फिर उतने आपको जो है ना स्टेट्स आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको 2 कहा जाए तो इसका मतलब है 4 स्टेट्स आप बनानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से जो है वो जॉनसन जो है वो वर्क करता है। इसको हम इसकी टाइमिंग डायग्राम भी देख लेते हैं। अब अगर आप एक चीज गौर से देखो तो 1 1 के केस में ये 1s आगे मूव हो रहे थे, फिर जैसे ही 0 शफल हुआ तो जीरोस आगे मूव होते गए हैं, फिर बिल्कुल उसी का ही अपोजिट ही बनता जा रहा है। तो इसकी टाइमिंग डायग्राम कुछ इस तरह से है कि हमने क्या करना है, चेंज कहाँ पे स्टार्ट हुआ था हमारा, चेंज हमारा हुआ था 5 के बाद, तो सॉरी ये 5 के बाद, तो यहाँ पर देखो 5 तक जो है वो आपकी तमाम बिट्स जो है वो 1 1 है, हाई है बिट्स। तो जैसे ही एज आपका नेगेटिव हुआ, आपकी वैल्यू 0 0 0 1 1, ठीक है, इनिशियली 0, ये 1, फिर उसके बाद आगे 1 1 1 मूव होती है। तो हम आपने क्या करना है, ये कॉलम को ये कॉलम को ये कॉलम को कैसे ड्रा करना है, आपने अपनी टाइमिंग डायग्राम को देखना है। टाइमिंग डायग्राम में Q0 की सारी वैल्यूज क्या है, 0 1 1 1 1 0 0, तो उस तरह आपने क्या करना है, Q0 में जाना है, 0, फिर आपने पहले 5 1s लिखने हैं, फिर उसके बाद 0 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से टाइमिंग डायग्राम बना लेनी है। ओके जी, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि ये जो आपके शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, यहाँ
इनको अगर हम कहें कि ये आपकी जो रजिस्टर्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है रियल वर्ल्ड में। लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल को इस तरीके से देखते हैं जैसे हमारे पास सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट है। लाइक आपने पैरेलल इनपुट दी जिसका हमने, और सीरियल आउटपुट दी, और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट जो है ना वो जनरेट हुई, ठीक है। इसको हम सीपो कह देते हैं, और ये क्या होगा, पीसो, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आप इसको देखो तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटर साइड है, या ये इसको सपोज करवा देते हैं ये रिसीवर साइड है। ऐसे कहा जा सकता है। लाइक आपका कोई ट्रांसमीटर है या आपने कोई डाटा को ट्रांसफर करना है, वो डाटा कुछ इस तरह का है कि आपने पैरेलल फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर कर रहे हो और उसको सेंड आपने करना है। तो आप चाहो तो आप पैरेलल फॉर्म में भी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। बट ये देखो इसकी एप्लीकेशन जो शिफ्ट रजिस्टर की अगर हम बात करें, उसकी एप्लीकेशन जो है ना, फायदा कहाँ पर आपको देगी, फायदा इस तरह देगी कि अगर मैंने अगर ट्रांसफर करना हो, 4 ही वायर्स यहाँ पर लगा दूँ, क्योंकि डाटा जो आप वायरलेस भी आप ट्रांसफर कर सकते हो और विद वायर भी कर सकते हो। अभी हम वायर्स की बात करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो जहाँ पर आप 4 तरह की आपने वायर्स लगाई है कि 4 बिट्स का आपने जो है ना वो पैरेलल आपने डाटा को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स जितनी ज़्यादा होंगी तो वो ऑब्वियस बात है कॉस्ट आपकी उतनी इंक्रीज होगी। तो इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्यों ना यहाँ पर सीरियल आउटपुट के जरिए जो है ना आपके डाटा को ट्रांसफर करें। नो डाउट इससे आपका जो है ना वो डिले का एलिमेंट तो आएगा। आपका ये जहाँ पर पैरेलल आपका फास्ट है तो उस केस में तो आप कह सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का अगर किसी का अगर डिसएडवांटेज है उसका एडवांटेज भी होता है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पर अच्छे से यूज़ की जा सकती है कि आप पैरेलल फॉर्म में इनपुट दो और सीरियल फॉर्म में आउटपुट देते जाओ। और अगेन रिसीवर साइड में क्या होगा, सीरियल फॉर्म में इनपुट आ रही है और पैरेलल फॉर्म में आप उसको आउटपुट को प्रोड्यूस भी कर रहे हो। तो इस तरह का यहाँ पर समझ लो कि इस तरफ जो है ना इस तरह की डिवाइस लगी है और इस तरफ जो है ना दूसरी टाइप की डिवाइस लगी है, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो ये एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पर शिफ्ट की, ये ट्रांसमीटर के तौर पे आप कह सकते हो कि हम करवा सकते हैं सेंड इस तरीके से डाटा को। अच्छा, इसके अलावा भी हमने यहाँ पर देखा कि शिफ्ट जो है वो टाइम डिले का एलिमेंट भी इसके अंदर आ जाता है। तो चलो हम एक बुक की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है टाइम डिले, ये भी एक आपका जो है ना उससे शिफ्ट रजिस्टर की वजह से आपकी जो है ना डिले का एलिमेंट भी आप अ, इसमें डाल सकते हो। वो किस तरीके से कर सकते हो इंक्रीज, या अगर चाहो तो डिक्रीज भी कर सकते हो। वो किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 8 बिट का, ये 8 आपका जो है ना वो रजिस्टर है 8 बिट का, तो इसमें हमें हर एक साइकिल जो है ना ये 1 माइक्रो साइकिल है, सॉरी माइक्रो सेकंड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें कि डिले का एलिमेंट जो है ना वो 8 साइकिल्स तक हम लेकर आना चाह रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर डिले का एलिमेंट ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो 8 माइक्रो सेकंड्स तक ये डिले रहेगा। तो इससे आप अपनी एप्लीकेशन में इसको जिस तरह मर्जी इसको एडजस्ट करवा सकते हो, जैसे मर्जी इसके साथ काम कर सकते हो। अगर हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल की बात करें जिसके अंदर मेंशन है, लाइक अगर आपके पास ये क्लॉक है और आपको इस तरह की एग्जांपल जो है ना वो आ सकती हैं। लाइक आपको कहा जाए कि क्लॉक की वैल्यू अगर ये है तो इसकी टाइमिंग डायग्राम बनाओ या कुछ इस तरह से, तो इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर बुक की जो है ना वो एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल्स को एटलीस्ट ज़रूर देखना है। ओके जी। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्लॉक जो है ना 50 किलो हर्ट्ज का है, तो अगर हम ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात की थी कि 1 मेगा हर्ट्ज जो है वो कितने कितने किलो हर्ट्ज के इक्वल है, वो 1000 किलो हर्ट्ज के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ये 5 किलो हर्ट्ज हमें वैल्यू पता है, तो हम लोगों ने मेगा हर्ट्ज अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अपने किलो हर्ट्ज को मेगा 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो आप किलो को मेगा में इस तरीके से डिवाइड वो कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास मेगा की वैल्यू है तो आप क्या करो, अपनी मेगा की वैल्यू को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास किलो हर्ट्ज निकल आएगा। तो अब हमने अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास निकल आता है 1/2, और जो हमारे पास आ जाती है वैल्यू, तो 2 माइक्रो सेकेंड्स जो है ना हमारे पास निकल आता है। तो
हर एक आपने जो यहाँ पर साइकिल आपने बनाना है वो कितने डिले का बनेगा, वो 2 माइक्रोसेकंड के डिले के साथ आप लोगों ने इसको बनाना है। तो वो इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम जैसे इसको समझेंगे। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेज, दूसरा देखो, फिर 2-2 साइकिल के हिसाब से जो है ना वो आप इंक्रीज करते जाएंगे ये। तो देखो 2 के बाद 4, 6, 8, 10, तो 2-2 माइक्रोसेकंड आप इंक्रीज करते जाओ, तो ये आपका जो है ना यहाँ तक आपकी डिले का एलिमेंट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप अब ये जिस तरह नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर आपके पास जो है ना आपने 24 माइक्रो सेकंड का डिले लेकर आना है, तो फिर क्या करोगे? तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो आपने पूछना है। सेम इसी तरह अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगेन ये भी इसके अंदर जो है ना आपको एक रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर है, तो उसमें अब हमने टाइमिंग डायग्राम जो है ना वो बनानी है। किस लिहाज से बनानी है कि इनिशियली आपकी जो है ना प्रीसेट आपकी वैल्यू है 100 के हिसाब से, तो उसकी जो है ना हम लोगों ने एक टाइम इन्होंने टाइमिंग डायग्राम जो है ना ड्रॉ करके दिखाई है। तो इस किस्म के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये बुक की जो एग्जाम्पल है, ये भी जिसका कन्वर्टर अभी हमने देखा, तो आपने क्या करना है, ये बुक की जो एग्जांपल्स है इनको आपने स्टडी करना है, और जहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आई तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।